हेनरी का नियम। हेनरी द्वारा प्रदत्त यह नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। अतः इस नियम के अनुसार यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है। यदि किसी निश्चित ताप पर, यह मैथमेटिकल तरीका है इसका, यदि किसी निश्चित ताप तथा साम्य दाब P पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में m ग्राम गैस घुली हो तो हेनरी के नियमानुसार m प्रोपोर्शनल टू P या m बराबर K इंटू P, जहाँ K क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक है। तो जो हेनरी का नियम है इसके लिए कुछ लिमिटेशन है कि लिमिटेशन ये है कि हेनरी किन किन नियम पर इसका लिमिटेशन मतलब कहाँ पर कार्य करता है। जैसे हेनरी का जो नियम है वह केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है, परंतु इस नियम का उपयोग कम दाब पर भी वास्तविक गैस के लिए किया जाता है, क्योंकि कम दाब पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं कि विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए या विलयन का दाब उच्च नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसके लिमिटेशन है और यह नियम उन गैस पर भी लागू होता है जो विलयन से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। जो गैस विलयन में रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करती है उस गैस पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम NH3 पर बात करेंगे तो NH3 पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि NH3 जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो यह नियम इस पर लागू नहीं होता है। यह नियम उन गैसों के लिए भी लागू नहीं होता है जो जल या किसी अन्य द्रव में घुलकर आयन में विघटित हो जाती है। जैसे HCl गैस पर यह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि HCl गैस जल में घुलकर H+ आयन और Cl- आयन में विघटित हो जाती है। तो छात्रों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो हेनरी का नियम है, लिमिटेशन आप एक दो बार वीडियो क्लिक करके इधर उधर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे टॉपिक पर चलते हैं, ठोस विलयन। तो ठोस विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ठोस के समांग मिश्रण को, दो या दो से अधिक ठोस के समांग मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। यह दो प्रकार के विलयन होते हैं, पहला प्रतिस्थापी ठोस विलयन, दूसरा अंतराकाशी ठोस विलयन। जो प्रतिस्थापी ठोस विलयन होता है, आप एक फिगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सॉल्यूट और ये जो गोला कलर में हमने सॉल्वेंट करके लिखा है, तो ये आपके प्रतिस्थापी ठोस विलयन का ये फिगर है। हमने लिखा है कि फिगर सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये ठोस विलयन का है। रीजन मैं बता रहा हूँ कि जो प्रतिस्थापी ठोस विलयन है, तो इस प्रकार के विलयन में एक ठोस पदार्थ के जालक में उपस्थित कुल कण जैसे परमाणु, अणु या आयन किसी अन्य पदार्थ के समान प्रकार के कणों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इसमें जो ये कण है, ये समान प्रकार के जो कण रहते हैं उससे प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे मिश्र धातु, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, तो ये समान प्रकार के रहते हैं, इससे यह क्या होते हैं, प्रतिस्थापी हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाता है। दूसरा अंतराकाशी ठोस विलयन। तो अंतराकाशी जो ठोस विलयन होता है, आप फिगर में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बीच में ये जो हम ये सॉल्यूट को दिखाया है, सॉल्यूट जो विलय होता है, विलय को इस सोल्ट में दिखाया है, ये जो वैक्यूम है उसमें दिखाया है, ये सॉल्वेंट का है। तो इसको जो है अंतराकाशी मतलब होता है जहाँ पर इनर होता है, जहाँ पे खाली स्थान होता है। जैसे इस प्रकार का जो विलयन है वह ठोस पदार्थ के जालक में उपस्थित रिक्ति का या अंतराकाशी में किसी अन्य पदार्थ के परमाणु स्थित होते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना कि ये जो यहाँ पर जो स्थित है ये सब सॉल्यूट। ठीक है। तो इस प्रकार के जो ठोस विलयन होते हैं वो अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। जैसे टंगस्टन कार्बाइड, जैसे टंगस्टन कार्बाइड या अंतराकाशी ठोस विलयन का एक उदाहरण है। ठीक है छात्रों,
अगला मैं बात करूँगा ठोस के द्रव में विलयन। तो ठोस के द्रव में विलयन क्या है? जैसे आप जान लो कि जैसे चीनी को यदि हम जल में घोलेंगे तो चीनी को जल में घोलने पर चीनी की एक निश्चित प्रावस्था पर आने के बाद, मतलब यदि चीनी को जल में घोल रहे हैं तो घुलते घुलते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह विलयन संतृप्त हो जाएगा, और संतृप्त हो जाने के बाद जब हम उसमें अधिक चीनी के कण डालेंगे तो वह उसमें उसके नीचे तली में बैठने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन के बाद जो चीनी का अत्यधिक कण है, विलय का अधिक कण है, वह उसके तली में बैठने लगता है। तो इस प्रकार के जो विलयन होता है ठोसों के द्रव में विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैं अपने तरीके से बताया, जैसा हमने आपको फिगर भी यहाँ पे बनाया है। ये देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो पानी में जल में घुला है। ये अनसैचुरेटेड सॉलिड है, ठीक, जल को जो बाहर है, और ये डिजॉल्यूशन है, घुला हुआ है। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड की स्थिति में घुला रहता है, अगर अत्यधिक हो जाता है तो उसके तली में क्या होता है? बैठने लगता है। तो इस तरह से आप देख लेंगे। ठीक है, ये लिखे हैं साम्य अवस्था की स्थिति में सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव की साम्य अवस्था की स्थिति में ये है। ठीक है।